इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष दुनिया के सबसे पुराने और जटिल संघर्षों में से एक है। यह इतिहास में एक ऐसा संघर्ष है जो धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों से भरा है और दशकों से हिंसा और अविश्वास से चिह्नित है। 7 दशकों से भी अधिक समय से इजराइल और फिलिस्तीनियों दोनों द्वारा दावा की गई भूमि ने हिंसा, विस्थापन और राजनीतिक उथल-पुथल की लहरें देखी हैं। संघर्ष का मूल एक ही क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों में निहित है, जिसमें दोनों पक्ष भूमि पर ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का दावा करते हैं। इस संघर्ष का प्रभाव इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये वैश्विक स्तर पर गूंजता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में बहस को बढ़ावा देता है और मध्य पूर्व की धारणाओं को आकार देता है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की जड़ें 19वीं सदी के अंत में जायोनिज्म के उदय के साथ खोजी जा सकती हैं, जो एक यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन था जिसने फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य की स्थापना की मांग की थी। जायोनिज्म आंदोलन के लक्ष्य का अरब आबादी की आकांक्षाओं से टकराव हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसे जैसे फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन बढ़ा, दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ता गया। 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र ने तनाव को और बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को राष्ट्र संघ द्वारा फिलिस्तीन पर एक जनादेश दिया गया था। जनादेश ने ब्रिटेन को स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीन को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। अंग्रेजों ने दोनों पक्षों की मांगों को संतुलित करने के लिए संघर्ष किया। मंच 1948 के अरब इजराइल युद्ध के लिए तैयार किया गया था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के लिए एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें भूमि को 2 राज्यों में विभाजित किया गया, एक यहूदी और एक अरब। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति ने 1948 के अरब इजराइल युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध के दौरान 700,000 से अधिक फिलिस्तीनी भाग गए या निष्कासित कर दिए गए। यह सामूहिक विस्थापन नकबा के रूप में जाना जाता है। 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल को अधिक क्षेत्र का नियंत्रण प्राप्त हुआ। 1948 के युद्ध के बाद संघर्ष को चलाने वाले बुनियादी मुद्दों का कोई समाधान नहीं निकला। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यह जीत, जबकि इजराइल में मनाई गई, फिलिस्तीनी लोगों को इजरायली नियंत्रण में और अधिक मजबूत कर दिया, जिससे उनकी बेदखली की भावना गहरी हुई और आक्रोश फैल गया। 1973 का योम किप्पुर युद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके कारण फिलिस्तीनी मुद्दे के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ी। 1980 के दशक के अंत में पहला इंतिफादा देखा गया, जो इजरायली शासन के खिलाफ एक निरंतर विद्रोह था, जिसने फिलिस्तीनी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के केंद्र में ला दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में ओस्लो समझौते का उद्देश्य शांति के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना था, लेकिन अंततः अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा। 20वीं शताब्दी के युद्धों से लेकर इंतिफादा तक हिंसा के चक्रों का इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। ओस्लो समझौते के बाद फिलिस्तीनी क्षेत्रों को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में विभाजित किया गया। गाजा पट्टी हमास के नियंत्रण में आ गया, जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को अस्वीकार करता है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण में रहा, जिसका नेतृत्व फाता ने किया। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों ही स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष साझा करते हैं। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को अक्सर एक धार्मिक संघर्ष के रूप में चित्रित किया जाता है, जो भूमि पर प्राचीन दावों में निहित है, जबकि धर्म पहचान और आख्यानों को आकार देने में एक भूमिका निभाता है। ये मान्यता देना आवश्यक है कि संघर्ष मौलिक रूप से एक राजनीतिक है, जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आकांक्षाओं, क्षेत्रीय विवादों और आत्मनिर्णय के संघर्ष से प्रेरित है। इजरायलियों के लिए भूमि का गहरा धार्मिक महत्व है, क्योंकि इजराइल की बाइबल की भूमि भगवान द्वारा यहूदी लोगों को वादा की गई थी। फिलिस्तीनियों के लिए यरूशलेम समान रूप से पवित्र है। अल अक्सा मस्जिद का घर इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल। भूमि पर इन प्रतिस्पर्धी धार्मिक दावों ने तनाव को बढ़ावा दिया है और संघर्ष की अस्थिरता में योगदान दिया है। हालांकि यह मान्यता देना महत्वपूर्ण है कि संघर्ष सभ्यताओं का टकराव या 2 धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं है।
इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष है जो दुनिया भर में संघर्षों को चलाने वाली ताकतों द्वारा संचालित है। राष्ट्रवाद, क्षेत्रीय विवाद और शक्ति और संसाधनों के लिए संघर्ष। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को मान्यता दी है। 1990 के दशक में हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते ने एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतिनिधित्व किया, जो दो राज्य समाधान के लिए एक रूपरेखा की पेशकश करता है, जिसमें इजराइल और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन शांति और सुरक्षा में एक साथ रहते हैं। हालांकि ओस्लो प्रक्रिया अंततः लड़खड़ा गई, कई कारकों के संयोजन के कारण, जिसमें पार्टियों के बीच विश्वास की कमी, निरंतर हिंसा और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों का विस्तार शामिल है। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद शांति का मार्ग मायावी बना हुआ है। शांति में बाधाओं में दोनों पक्षों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, इजरायली बस्तियों का निरंतर विस्तार, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के बीच विभाजन और दशकों से चले आ रहे संघर्ष के कारण गहरा अविश्वास शामिल है। चुनौतियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक न्यायसंगत और स्थायी शांति खोजने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का दोनों पक्षों पर विनाशकारी मानवीय प्रभाव पड़ा है। दशकों से चले आ रहे संघर्ष, कब्जे और हिंसा ने आघात, नुकसान और विस्थापन की विरासत को पीछे छोड़ दिया है, जिससे इजरायलियों और फिलिस्तीनियों की पीढ़ियां जख्मी हो गई हैं। फिलिस्तीनियों के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यापक विस्थापन हुआ है। लाखों लोग पड़ोसी देशों में शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं, जिन्हें अपने घरों को लौटने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। कब्जे ने फिलिस्तीनी आवाजाही की स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर दिया है। इजरायलियों को भी संघर्ष के परिणाम भुगतने पड़े हैं। आतंकवादी हमलों, गाजा से रॉकेट दागे जाने और हिंसा के लगातार खतरे ने इजरायली समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। मनोवैज्ञानिक आघात, बिखरे हुए परिवारों और खोए हुए अवसरों के साथ संघर्ष की मानवीय कीमत अथाह है। इजरायलियों और फिलिस्तीनियों की एक पीढ़ी केवल संघर्ष को जानते हुए बड़ी हुई है। उनका जीवन हिंसा, भय और अविश्वास से घिरा हुआ है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की सार्वजनिक धारणाओं को आकार देने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाचार कवरेज, वृत्तचित्र और सोशल मीडिया पोस्ट सभी इस बात में योगदान करते हैं कि दुनिया भर के लोग इस जटिल मुद्दे को कैसे समझते हैं। हालांकि संघर्ष के मीडिया कवरेज की अक्सर पक्षपाती, एकतरफा या सूक्ष्मता की कमी के लिए आलोचना की जाती है। सोशल मीडिया के उदय ने मीडिया परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया है, जिससे गूंज कक्ष बन गए हैं जहां लोग केवल उसी जानकारी के संपर्क में आते हैं जो उनके मौजूदा पूर्वाग्रहों की पुष्टि करती है। चुनौतियों के बावजूद मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का सटीक, संतुलित और सूक्ष्म कवरेज प्रदान करे। इजराइल और फिलिस्तीन और दुनिया भर में जनमत संघर्ष की राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। एक न्याय संगत और स्थायी शांति प्राप्त करने की राह में चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं और आगे का रास्ता बाधाओं से भरा है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक शांति के लिए आवश्यक कठिन समझौते करने के लिए दोनों पक्षों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का निरंतर विस्तार शांति के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। चुनौतियों के बावजूद प्रगति के अवसर भी हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय दो राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों पक्षों के नागरिक समाज संगठन पुलों का निर्माण करने, संवाद को बढ़ावा देने और इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन शांति के संभावित पुरस्कार अतुलनीय हैं। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष एक जटिल और भावनात्मक रूप से आवेशपूर्ण मुद्दा है। इस संघर्ष को सहानुभूति और समझ के साथ देखना आवश्यक है। इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के पास भविष्य के लिए वैध शिकायतें, ऐतिहासिक आख्यान और आकांक्षाएं हैं। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने दर्द, क्षति और आघात का अनुभव किया है। दोष और घृणा के चक्रों को कायम रखने के बजाय
हमें दोनों पक्षों के आख्यानों और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सहानुभूति के लिए हिंसा या अन्याय से सहमत होने या उसकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से समझने की कोशिश करना, उन लोगों में मानवता को देखना जिन्हें हम अलग या दुश्मन के रूप में देखते हैं। अंततः मध्य पूर्व में शांति का मार्ग इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों की मानवता को पहचानने में निहित है।